Hello everyone. In this video we are going to discuss about CRISPR Cas9 gene editing. क्या होता है CRISPR टेक्नोलॉजी और what is CRISPR Cas9 gene editing. Okay. So generally ये टूल हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं फॉर जीन एडिटिंग. Okay. So what is CRISPR? CRISPR होता क्या है? It stand for, its full form is clustered, regularly interspaced short palindromic repeats, and it is a natural defense system found in bacteria. Okay. एक बैक्टीरिया है, उसके जो जेनेटिक मटेरियल में, उसके डीएनए में एक सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है. पैलिंड्रोमिक मतलब जब आप उस सीक्वेंस को, उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे तो भी सेम आएगा, राइट साइड से पढ़ेंगे तो भी सेम आएगा. जैसे ए बी ए, अब आप इस साइड से पढ़ेंगे तो भी ए बी ए है और इस साइड से पढ़ेंगे तो भी ए बी ए है. तो क्रिस्पर जो है वो डीएनए का एक सेगमेंट है जिसे हम कह सकते हैं पैलिंड्रोमिक रिपीट है, उसे हमने क्रिस्पर नाम दिया है. अब साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट यूज़ दिस सिस्टम, साइंटिस्ट इस जो क्रिस्पर का जो यूज़ है वो कहाँ पे कर रहे हैं? दे यूज़ दिस विथ प्रोटीन. वो लोग इसका यूज़ किसके साथ कर रहे हैं? प्रोटीन के साथ कर रहे हैं, कोल्ड Cas9 प्रोटीन के साथ ये क्रिस्पर का यूज़ करके ये क्या कर रहे हैं, जो जिन भी सेल के जीन्स को आपको एडिट करना है या कोई डिफेक्टेड जीन को निकालना है, एडिट करना है, उसको कट करके निकालना है उस पर्टिकुलर डीएनए से, तो ये इसकी हेल्प से कट करवा रहे हैं और उसके जेनेटिक मेकअप को सही कर रहे हैं पर्टिकुलर सेल के. ओके. जो भी डिफेक्टिव सेल है उसमें से पर्टिकुलर जीन को निकाल कर उसको एडिट करने का काम कर रहा है क्रिस्पर को क्या कर दिया है हमने? क्रिस्पर को हमने एक प्रोटीन के साथ कंबाइन कर दिया है और अब हम यूज़ कर रहे हैं इसको एडिटिंग, जीन एडिटिंग के लिए. ओके. सो इसे हम कह सकते हैं इट एक्ट लाइक ए मॉलिकुलर सीजर भी. कैंची कैसी होती है? कैंची का काम क्या होता है? कट करना. तो इट एक्ट एज ए मॉलिकुलर सीजर दैट कैन कट डीएनए. जो ये सीजर क्या काम कर रही है? डीएनए को कट करने का काम कर रही है एट ए स्पेसिफिक प्लेस. वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस पे कट करने का काम कर रही है. ओके. सो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपके पास एक गाइडेड आरएनए है. ओके. Cas9 प्रोटीन है. ओके. विद द हेल्प ऑफ दैट यू आर कटिंग द डीएनए एट ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस. ओके. सो हाउ जीन एडिटिंग वर्क, किस तरह से कौन कौन सी स्टेप होती है जीन एडिटिंग के लिए? सबसे पहले गाइड आरएनए फाइंड, एक आरएनए मॉलिक्यूल लेते हैं, हमने पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ आरएनए जो गाइड करता है डीएनए के पास जाता है वो आरएनए और फाइंड करता है कि किस पोर्शन से आपको एक पर्टिकुलर जीन को हटाना है, डिफेक्टिव जीन को हटाना है. जब आरएनए फाइंड कर लेता है डीएनए में वो प्लेस, तो गाइड आरएनए जो जी आरएनए है मैच विद द टारगेट जीन. ओके. उस प्लेस पर जाके वो आइडेंटिफाई करेगा. अब Cas9 क्या करेगा? डीएनए को कट कर देगा, उस पर्टिकुलर पोर्शन को कट कर देगा. Cas9 मेक ए कट एट मेश लोकेशन. देन थर्ड स्टेप में क्या करेगा? अब जहाँ पे कट किया है बचे हुए डीएनए को ज्वाइन भी तो करना है. ओके. तो जो सेल का सिस्टम होगा, नेचुरल सिस्टम जो होगा, वो उस डीएनए को रिपेयर कर देगा. ओके. विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम है जो कि क्या करता है? ग्लू का काम करता है. ओके. अब क्या होगा? ए जीन इज एडिटेड, सो द जीन इज चेंज, रिमूव्ड और रिप्लेस विद द न्यू वन. या तो आप उस जीन को पर्टिकुलर जो डिफेक्टेड जीन है उसको हटा दीजिए या फिर उस जीन की जगह आप दूसरा जीन भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, न्यू वन. ओके. सो दिस इज द स्टेप ऑफ एडिटिंग वर्क, जीन एडिटिंग वर्क. नाउ कम टू द एप्लीकेशन ऑफ जीन एडिटिंग. तो सबसे पहले एप्लीकेशन होता है ट्रीटिंग जेनेटिक डिसीजेस. किसी पर्टिकुलर पर्सन में अगर कोई जेनेटिक डिसीज़ है, इट कैन बी ट्रीटेड, दिस डिसीज़ कैन बी ट्रीटेड और करेक्टेड, कॉजिंग डिसीज़ कॉजिंग जीन को हम क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे विद फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है. देन कैंसर थेरेपी में भी हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. इट हेल्प इन रिमूविंग और चेंजिंग द जीन दैट कॉज कैंसर. ऐसा कोई जीन या फिर है पर्टिकुलर कैंसर पेशेंट में, तो जो कैंसर कॉज कर रहे हैं हम उसको चेंज कर देंगे उस जीन को या रिमूव कर देंगे. देन एग्रीकल्चर में विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन डेवलप ए क्रॉप. हम ऐसे क्रॉप को डेवलप कर सकते हैं दैट आर डिसीज़ रेजिस्टेंट, जो डिसीज़ रेजिस्टेंस हो, एंड नीड लेस वाटर, जिनको वाटर की
जो है लेस नीड हो, जो सूखे एरिया में भी जहाँ पे पानी की कमी हो उन जगह पे भी हम उगा सकें। रिसर्चेस में हम यूज़ करते हैं, इट हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ जीन वर्क। ओके, इसकी हेल्प से हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह जीन वर्क कर सकता है, डिस्कवर कर सकते हैं न्यू ट्रीटमेंट्स को। देन जीन ड्राइव्स इन फ्यूचर, इससे हम क्या कर सकते हैं, कैन कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिसीज़। स्प्रेड ऑफ डिसीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द जीन इन मॉस्किटोज़ में ऐसे जीन हम डेवलप करवा दें जिससे जो डिसीज़ स्प्रेडिंग कैपेबिलिटी है उस मॉस्किटो की कम हो जाए। देन इथिकल कंसर्न भी है इस टेक्निक के साथ, सेफ्टी इश्यूज़ हो जाते हैं। ऑफ टारगेट कट्स में कॉज अनवांटेड चेंजेस, मान लिया ह्यूमन में कोई ऐसा जीन डाल दिया आपने, कोई एनिमल जीन डाल दिया जिससे वो और डेंजरस हो जाए, या फिर कुत्ते में आपने बिल्ली का जीन डाल दिया और कोई हाइब्रिड बना लिया, तो सेफ्टी इश्यूज आर देयर। देन डिज़ाइनर बेबी, आप पर्टिकुलर आपको आपकी बेबी का कलर फेयर चाहिए, आइज़ का कलर ऐसा चाहिए, हेयर का कलर ऐसा चाहिए, तो आप डिज़ायर्ड जीन डलवाने लग जाएंगे अपने बेबीज़। So editing gene in humans embryo may lead to unfair advantages. So इस टेक्निक का unfair advantages लेने लग जाएंगे लोग. Okay, then environmental impact. तो चेंज इन जीन ऑफ प्लांट और एनिमल में अफेक्ट इकोसिस्टम, इससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। ओके, हमारा इकोसिस्टम वर्क कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्शियसनेस, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे उसे चेंज करना है, नहीं करना है। अगर ह्यूमन इतने ज़्यादा चेंज करने लग जाएगा तो इकोसिस्टम डेवलप जो इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। देन मिसयूज कैन इट कुड बी यूज्ड फॉर हार्मफुल पर्पस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, लाइक क्रिएटिंग बायोलॉजिकल वेपन्स। अब आप मॉस्किटो को ऐसा बना दीजिए कि वो ऐसे डिसीज़ को, एक वायरल डिसीज़ को स्प्रेड करने लगेगा। ओके, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि इट इज़ बायोलॉजिकल वेपन, और आप ऐसा बैक्टीरिया और वायरस को आप इंट्रोड्यूस करवा देंगे जिससे ह्यूमन का आपको जो भी नुकसान पहुंचाना हो वो पहुंचा दे। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे इथिकल सेफ्टी इश्यूज यहाँ पे आ जाते हैं। देन एक्सेस एंड फेयरनेस, हाई कॉस्ट, इस टेक्नोलॉजी का कॉस्ट होगा वो बहुत हाई होगा। मे मेक दिस टेक्नोलॉजी अवेलेबल ओनली टू रिच पीपल, सिर्फ रिच पीपल अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फेयरनेस नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। ओके, सो कंक्लूजन ये निकलता है, CRISPR-Cas9 इज़ पावरफुल टूल दैट कैन ट्रीट डिसीजेस, improve crops and help in research. Okay, but it should be used carefully. इस टेक्निक का यूज़ हमें केयरफुली करना है, रिस्पॉन्सिबली करना है, for the good of all. Okay, so this is a short information about the CRISPR gene editing. Thank you very much.